तो दोस्तों स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर एससीपी वाली एक नए वीडियो में। तो आज हम एक पौधे के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक एससीपी है। अब ये पौधा एक सेफ क्लास एससीपी है, यानी कि तुमको इससे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। अब इससे तुमको खतरा है या नहीं वो तो वीडियो के एंडिंग में ही पता चलेगा तुमको, जब तुम इस पौधे के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण कर लोगे। तो अगर तुमको इस पौधे की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक बैम जरूर से मार देना। तो बस ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो के एंडिंग में बकवास करने के लिए बहुत सारा टाइम रहता है। तो चलिए फिर जान लेते हैं SCP-506 के बारे में। अब मित्रों, SCP-506 दरअसल एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड पौधा है, जुकीनी नामक एक पौधा। अब जुकीनी वही सब्जी होती है जो कि दूधी की तरह दिखती है। अरे क्या कहते हैं, दूधी को दूसरा भी कुछ कहते हैं, भूल गया। हाँ, लौकी, बिल्कुल लौकी की तरह दिखने वाला ये एक SCP है। अब तुम लोग सोचोगे कि भला एक सब्जी हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। वीडियो जैसे आगे बढ़ती जाएगी तुम्हें इसके बारे में पता चलता जाएगा कि ये लौकी की सब्जी, जो कि लौकी असल में है नहीं, कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब जैसा कि मैंने तुम सब लोगों को बता दिया कि SCP-506 एक पौधा है, लेकिन ये पौधा कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ के ऊपर ग्रो कर जाएगा बहुत ही तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ये पौधा इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा कि इसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसकी फुल साइज तक पहुंचने में, और इसके सीड्स भी तुरंत जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे अगर वो कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो अब जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि सिर्फ इसको 5 मिनट ही लगते हैं इसकी फुल साइज में एक्सपेंड होने के लिए। तो इतनी जल्दी ग्रो होने वाले प्लांट को भी काफ़ी अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी काफ़ी कम टाइम में। जिस वजह से जिस सॉइल में SCP-506 ग्रो करता है उस सॉइल को वो एक तरीके से इनफर्टाइल छोड़ देता है। हालांकि उस सॉइल को वापस फर्टाइल बनाया जा सकता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करके, लेकिन 5 मिनट में ही ग्रो कर जाने वाला ये प्लांट उस सॉइल के काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर देता है। और जहाँ पर बात आती है SCP-506 की बीज की, यानी कि उसके सीड्स की, तो उसके सीड्स इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ एक हवा के झोंके से ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच जाता है। तो अब यार SCP-506 कोई खाद या सब्जी नहीं है। हाँ, वो तो देखने से ही पता चल जाता है कि जो सब्जी केवल 5 मिनट में उग जाती है वो हमारे अंदर जाके मतलब क्या ही करेगी, ऐसा लगता है कि हम ही कोई पौधे बन जाएंगे। लेकिन हाँ यार, फाउंडेशन ऐसा कहता है कि इस सब्जी को ना ही खाया जाए तो बेहतर है। तो अब SCP फाउंडेशन SCP-506 के बारे में यही कहता है कि ये पौधा अभी तक नहीं फैला है, यानी कि ये लोगों की पहुंच में अभी तक नहीं है। बल्कि फाउंडेशन का ये भी कहना है कि जो भी इंस्टेंसेस SCP-506 के फाउंडेशन के पास थे उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो यार अब हम लोगों ने बहुत ही जान लिया SCP-506 के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं इसके कांडों के बारे में, जो कांड SCP-506 ने किए हैं और जिस वजह से SCP फाउंडेशन भी तंग आ गई थी इस SCP की वजह से। तो चलो तुम्हें बताता हूँ SCP-506 के सबसे पहले कांड के बारे में। तो SCP-506 का पहला कांड हुआ था उसी की कंटेनमेंट फैसिलिटी के अंदर, जब SCP-506 ने कंटेनमेंट फैसिलिटी के दीवार के ऊपर ही ग्रो करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो पौधा बस ग्रो होते ही चला गया, लेकिन एक हद तक ग्रो होने के बाद वो रुक गया। उसका कारण शायद मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। और तो और फाउंडेशन की टेस्टिंग से भी ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे SCP-506 की जनरेशन आगे बढ़ती जाती है उनको 35% लेस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उनके पहले वाली जनरेशन से। हालांकि इसके ऊपर भी रिसर्च चालू है और फाउंडेशन ऐसे मटेरियल्स को ढूंढ रही है जो कि SCP-506 की ग्रोथ को कम कर सके या फिर उसकी ग्रोथ को सपोर्ट ही ना करे। तो अब दूसरा कांड जो SCP-506 ने किया था वो एक डॉक्टर की हत्या है जो कि SCP-506 ने कर दी। उस डॉक्टर के आसपास उस प्लांट की ग्रोथ देखी गई थी और उसी ग्रोथ ने ही उस डॉक्टर के सूट को डैमेज किया था। हालांकि ये पता अभी तक नहीं लग पाया है कि किस कारण की वजह से डॉक्टर का सूट कॉम्प्रोमाइज हुआ था, लेकिन फाउंडेशन को ये पता चला कि SCP-506 ऐसा पावरफुल एनेस्थेटिक सीक्रेट किया जिस वजह से डॉक्टर की मौत हो गई, और शायद इसी की वजह से ही डॉक्टर ने सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजाया। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक और बार सवाल पूछना चाहूँगा। ये सवाल वही है जो कि पिछली वीडियो में था। यहाँ पर भी फाउंडेशन शायद
वही गलती कर रही है जो कि उन्होंने SCP-1562 के केस में किया था। SCP-1562 पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आई बटन पे भी उसका लिंक आ जाएगा। उस वीडियो को जाके पूरा देखो और बताओ मुझे क्या उस SCP को सेफ क्लास में डालना चाहिए था। यहाँ पर भी मेरा फाउंडेशन से बस यही कहना है कि क्या ये SCP भी सही में एक सेफ क्लास ऑब्जेक्ट है। खैर, आप इस SCP के बारे में भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो खैर, मैं इस SCP के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि इसके रिक्लासिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भी डाली गई है कि इसे जल्द से जल्द यूक्लिड क्लास में डाला जाए। और उस डॉक्टर की हत्या के बाद से ही SCP-506 के आसपास जो भी कर्मचारी जाते हैं वो लगातार CCTV सर्वेलेंस के अंदर होते हैं और उनसे कुछ दूरी पर रिसर्चर्स की टीम रखी जाती है ताकि इन केस ऑफ एक्सीडेंट उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो फिर चलो अब मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि SCP फाउंडेशन इस पौधे को कैसे हैंडल करती है। तो SCP-506 को एक 3x3 मीटर क्यूब के एरिया के अंदर मिट्टी में रखा गया है। इसको फर्टिलाइज्ड रखना और इसको रेगुलर टाइम पे पानी देते रहना, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम का काम है। और SCP-506 के कंटेनमेंट साइट पे जो भी हवा होती है उसको लगातार फिल्टर करते रहा जाता है। उसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अगर ये एयर बाहर आ गई तो पॉसिबल रीजंस है कि उसके साथ SCP-506 के बीज भी बाहर आ सकते हैं। तो SCP-506 के बीज बाहर ना आ पाए, फाउंडेशन इस चीज़ का भी खास तरीके से ध्यान रख रही है। और सबसे मेन चीज़, अगर कोई भी कर्मचारी SCP-506 के कंटेनमेंट एरिया के अंदर जाता है कोई भी काम से, तो उसे एक बायोहैज़र्ड सूट जो कि पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ हो, और उस सूट को डिकंटामिनेट भी किया जाता है पर्सनल के बाहर आने के तुरंत बाद। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो में SCP-506 के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ही कर देना, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर आप लोग चाहें तो हमारे इस चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पे मैं बताता रहता हूं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में। तो अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो जिन्हें SCPs के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।